अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिशाम एंड आज की जो वीडियो है उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि क्या बिटकॉइन अब नीचे आएगा, क्या बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी और अब क्या मूव हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो इसके ऊपर एक वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन डेफिनेटली यूज़फुल होगी। सो स्टार्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम से। पहले तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आना चाहिए। पहले हम बात करें क्या मार्केट दोबारा क्रैश कर सकती है, जिस तरह यहाँ से क्रैश करके नीचे गई थी, क्या हम दोबारा से 1980s एंड 70s को विज़िट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या मार्केट जा रही है सीधा ऊपर। सो इसके ऊपर बात करते हैं। अब अभी मेरे सामने इस वक्त 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है, और मेरे सामने इस वक्त दो सिंपल बेसिक पैटर्न्स बने हुए हैं, ब्रॉडनिंग वेजेस बनी हुई हैं जो कि आमतौर पे ट्रेंड को फॉलो करती हैं। सपोज़ अगर हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वेर इन अ बुलिश ट्रेंड, तो जो ये ब्रॉडनिंग वेज होगी क्या करेगी, ये आमतौर पे ऊपर की तरफ टूटेगी। लेकिन इफ़ वेर इन अ बेरिश ट्रेंड, हम इस तरह जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और फिर इस तरह की ये वेज बनती है, तो इट विल ब्रेक टू द डाउन साइड, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखना ये कि अब क्योंकि हम यहाँ से एक माइक्रो बुल रैली में निकले हुए थे, यहाँ से ऊपर जा रही थी मार्केट, हमारे पास पहले यहाँ पर ब्रॉडनिंग वेज बना जो कि कुछ टाइम के बाद बूम ऊपर टूट गया है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट उसी तरह की एक शेप बनी हुई जो कि उससे बड़ी शेप पे है, और सवाल ये पैदा होता है क्या ये इधर से मार्केट नीचे जाएगी या फिर मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इसको देखने के लिए पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर देंगे इस पे, ठीक है। हमारे पास एक इसका ये लेवल है जो कि हमने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। अगर ये टूट गया तो फिर एक बैड सिनेरियो है हमारे लिए, ठीक है। अब अगर हम इससे भी जाके इसको फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, इसके अंदर भी हमें कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। हम 1 आवर टाइम फ्रेम में खोलते हैं, ठीक है, ये मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब अगर यहाँ पर देखें तो पहले तो आप गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉटम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो विक्स आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये बेसिकली मार्केट ने जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था, स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगाए थे, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए, ऊपर गई, फिर नीचे ही दोबारा से हंट किए, फिर ऊपर गई, ठीक है, लोगों को डराने के लिए, ठीक है, कि अब मार्केट जा रही नीचे, और फिर दोबारा उठ गई है। तो अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ बन रहा है, ठीक है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है आमतौर पे, लेकिन 100% आपने इस पर रिलाई नहीं करना कभी भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लेवल है, अब सपोज़ मैं इस एरिया को मिलाता हूँ यहाँ से, ठीक है, जिधर से हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस फिर उसको हमने कन्वर्ट किया सपोर्ट पे और ब्रेक डाउन हुई एंड देन अगेन रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है ना, अगर मार्केट इधर से ब्रेक करती है और इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देती है, इसका मतलब है कि हम अब ऊपर जाने की तैयारी में, ठीक है, और फिर पोटेंशियल मार्केट ऊपर जा सकती है। अब हमारे पास सीएमई गैप भी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अराउंड इस एरिया में सीएमई गैप है। सीएमई गैप बेसिकली गैप्स होते हैं जो कि इवेंचुअली फेल हो जाते हैं जल्द। तो अब हमारे पास पहले तो हमने इसको क्लियर किया कि यार ये क्या हमारे पास मूव है। अब फॉर द वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो, अगर तो ये लेवल टूट जाता है, जैसे मार्केट वापस ड्रॉप करती है, लेवल टूट जाता है, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। अगर टूटा भी तो ये क्या पता एक फेक आउट दे के वापस इस तरह करके अंदर आ जाए और ऊपर निकल जाए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द हाईली प्रोबेबल केस। लेकिन अगर तो इधर से नीचे आ गई मार्केट तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ, अगर मैं इस पर लेवल्स बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आमतौर पे मैं इतना ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे पास ये लेवल है जो कि लोएस्ट लेवल जिधर से लिक्विडेशन गिरा हुई थी, ठीक है। अगर ये लेवल टूटा तो आप यहाँ से क्लियरली शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है क्या टूटेगा कब, जब हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी। अगर कोई भी लेवल टूटना है तो आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी कैच कर सकते हैं। सपोज़ ये इसके नीचे आ गए और 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, आप वहाँ से शॉर्ट मारते हैं रीटेस्ट पे, ये देख रहे हैं, इसका मतलब है ड्रॉप, इसका मतलब है रीटेस्ट। इस जोन पे आपने शॉर्ट मारना होता है, नॉट फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये ट्रैप्स होते हैं मोस्टली, मार्केट वापस अंदर घुस जाती है फिर, ठीक है। आप जब वापस यहाँ पर रीटेस्ट होगा, यहाँ पर आप अपना ऑर्डर लगाएं, ठीक है, और फिर यहाँ से शॉर्ट करें। पहला आपका लेवल ये होगा। अगर तो ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो उस केस पे मार्केट बाट बनाती हुई नीचे चली जाएगी। बाट पैटर्न एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो कि मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, घूम फिर के वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है? जिधर से ये पहली मूव स्टार्ट की जाती है, इस लेवल पे इस गैप को आके फिल कर देती है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ये कर सकती है यहाँ पर, मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो गया होगा कि यार अगर ये लेवल टूटा तो हम कहाँ तक विजिट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट जोन्स हैं लॉन्ग के लिए वो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा, जिधर से आप दोबारा से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, एटलीस्ट फॉर दिस टारगेट, ठीक है। यहाँ तक आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
6 और टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, 6 और टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। ठीक है, 6 और टाइम फ्रेम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम वॉल्यूम वगैरह को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है बुल्स के लिए कि रात तक हम इस रेड ईएमए के नीचे थे। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली ईएमए बैंड, और जो है ये बेसिकली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सीन इस तरह का है कि अभी तक तो हम इस लेवल के ऊपर आ चुके हैं, ये लेवल। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है जब एक लेवल के ऊपर हम इस तरह आ जाते हैं ना, ईएमएस के ऊपर आ जाते हैं, तो हम उन ईएमएस को, सपोज ये एक ऊपर से ईएमए आ रहा है, ये नीचे से ईएमए आ रहा है, तो मार्केट क्या करेगी कि ऐसे ऐसे घूम फिर के बिल्कुल एंड तक इनको स्क्वीज़ करेगी कि बिल्कुल सारे एक दूसरे के करीब आ जाएं से, और फिर मार्केट ऊपर तोड़ जाएगी। आमतौर पे इस तरह किया जाता है। ठीक है, जिस तरह पहले मार्केट इधर से नीचे आई, फिर उसने ऊपर गई, नीचे आई, अब इन लेवल को करीब किया जा रहा है कि यार इस ईएमए को भी करीब कर दिया जाए, इसको भी और इसको भी। जैसी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी और इसके ऊपर होल्ड कर देगी, इसका मतलब है मार्केट इज़ गुड टू गो टू दी अपसाइड। ठीक है, तो अभी मार्केट ये चीज़ करने लगी, लेकिन फॉर द बैड केस अगर तो मार्केट ने इनको इसी तरह घूम फिर के करीब किया ऐसे, ठीक है, और करते 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 एक रेड कैंडल बना के इसके नीचे क्लोज कर दी, तो ये एक थोड़ा सा बैड सीन हो जाएगा और मार्केट यहाँ से ड्रॉप की तैयारी लेना शुरू करेगी। कहाँ तक करेगी वो मैंने आपको बता दिया कहाँ तक करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि गुड सिनेरियो में कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ टूटती है तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है। हम इसके लिए डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, और मैं अपने बेसिक ईएमएस और एमएस खोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम कुछ ख़ास नहीं है बेयर्स का यहाँ पर, पहले एक चीज़ आप देख लें। और ये हमारे पास ये जो ईएमए ये भी होल्ड हो रहा है। ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। अब स्क्वीज आउट में इसे कर रहा हूँ ज़रा। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो लास्ट हाई था वो ये था। ठीक है, मैं इसको एज अ सप्लाई बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि सप्लाई और डिमांड क्या चीज़ है, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि पता नहीं ट्रेडिंग की बेसिक्स हैं, इससे रीसेंट वीडियो है वो, आप वो जाके देख लें, आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे वो एक बार इधर से मार्केट क्रैश की गई, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के, अब मार्केट दोबारा से इसी लेवल पे जा रही है हिट होने के लिए। ठीक है, अब मार्केट तो ऊपर जा रही है इधर से, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम इधर से गिर रहा है, विच इज़ अ बैड साइन फॉर मार्केट, स्पेशली फॉर बुल्स। ठीक है, और अब होगा ये कि मार्केट इधर से ऊपर जाके स्वेयर रिजेक्शन लेके दोबारा से ड्रॉप कर सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक की यूँ आए और यहाँ तक की ड्रॉप ले ले। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये लेवल बनेगा राउंड अबाउट ये लेवल, क्योंकि हमारे पास यहाँ से एक सपोर्ट आ रही है, यहाँ से एक सपोर्ट आएगी। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट आएगी और हमारे पास ईएमए की भी सपोर्ट है। ठीक है, हमारे पास एक ये केस यहाँ पर आ सकता है। हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,000 का लेवल आ सकता है। अब बात करते हैं क्या मार्केट के चांसेस हैं कि नीचे जाएगी और बॉटम, या तो बॉटम करेगी और मार्केट 30,000 पे जाने लगी। अब हम उस टॉपिक पे आने लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर डेथ क्रॉसेस वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है, आप देखते जाएं जो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, पहले तो आरएसआई भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि हमारे पास एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है मार्केट में, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म की स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यस उसका इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है। अब व्हाट इज़ बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस, अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिसमें प्राइस एक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको फर्दर स्क्वीज आउट कर रहा हूँ, जिसमें प्राइस एक्शन हमारे पास ऐसे करके ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास आरएसआई में शो किया जा रहा है कि आरएसआई लोअर हाइज और हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश डाइवर्जेंस में है। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे जा रही है और आरएसआई ऊपर की शेप बना रहा है, इसको बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। वेरेस अगर प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे जा रहा है, इसको हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, और ये प्ले हो जाती है आमतौर पे। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह बन रही थी यूँ करके। ठीक है, और उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक मूव देखने को मिली। इसी तरह हमें एक छोटे लेवल पे एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और इसको कंप्लीट होने के लिए एक और हमें नोक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर ये कंप्लीट होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह की मूव लेगा। ठीक है, अब होगा ये कि ये हमारे पास एक यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस ऐसे बनेगी। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इवेंचुअली मार्केट इधर से ऐसे ऐसे करके नीचे आ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ है कंसिडर करने के लिए।
अब आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि यार क्या भाई मार्केट बॉटम आउट कर गई है, नहीं की, या फिर क्या सीन है। सो इस वक्त मेरे सामने वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ठीक है, मैं इसको इंडेक्स चार्ट पे खोलता हूँ। इंडेक्स का चार्ट अगर आप लोगों को नहीं पता किसे कहते हैं, इंडेक्स चार्ट बेसिकली बिटकॉइन जब से बना है तब से उसका चार्ट है। ठीक है, पहले तो एक लेवल यहाँ पर हमने एक ये ऑब्जर्व करना है कि 200 मूविंग एवरेज जो है ना, हिस्टोरिकली हमारे पास एज अ सपोर्ट एक्ट किया है हमेशा से। ठीक है, जब बिटकॉइन इधर था ना तकरीबन $200 पे, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा, और फिर हम एक बुल रैली में चले गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से एक बाउंस लेगा, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस लेगा। ये बेसिकली कोरोना डम की विक्स थी इतने नीचे तक, वरना इतना नीचे ना था। अब देख सकते हैं हम कभी इसके नीचे क्लोज नहीं हुए। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस टाइम हम यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हुए हैं और एक फेक आउट देख के मार्केट नीचे आ गई। और अब जो कि हमेशा से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, ये में जो है मूविंग एवरेज, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और हाईली पॉसिबल है कि हम इसको टेस्ट करके ड्रॉप कर जाएं। ठीक है, दिस इज़ हाईली पॉसिबल। अब उसकी एक वजह ये भी है कि अगर मैं इसको मूविंग एवरेज को चेंज करता हूँ 20 टाइम पीरियड पे, अब अब आप इस मूव को एग्जैक्टली देखें। यहाँ पर हमारे पास जो ये डेथ क्रॉस आया है, ठीक है, ये डेथ क्रॉस आप लोगों को पता ही होगा, जो हमने प्रिडिक्ट किया था। सॉरी, ये वो नहीं, वो 3 डे टाइम फ्रेम में था, ये वीकली है। ठीक है, अब इस डेथ क्रॉस के बाद मार्केट ड्रॉप किए, नीचे आइए, एक दफ़ा ऊपर टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाई, दोबारा से गई, टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाई, यहाँ पर गई, तीसरी दफ़ा टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाई, चौथी दफ़ा टेस्ट किया, और जब पहली दफ़ा टेस्ट किया तो बड़ा गंदा इस पर रिएक्शन है और एक स्ट्रेट अवे गल्फिंग कैंडल के साथ हम नीचे आ गए। सो 1 2 3 4 दफ़ा हमने मार्केट ने टेस्ट किए, और चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गई और इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, और ये इस वक्त एग्जैक्टली वहाँ बैठी हुई है जिधर से जो इसका लोकल हाई बना था, यहाँ पर। यहाँ तक मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक दोबारा टेस्ट करे और रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाए। अब हम देखते हैं क्या इससे मिलता जुलता हमें फ्रैक्टल मिलता है पीछे। हमें 2000, हमारे पास यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, हमारे पास 2019 में ये मूव हुई थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेथ क्रॉस आया था। ठीक है, मार्केट लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर गई और फिर दोबारा कभी इसके नीचे नहीं आई। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस कोरोना टाइम। ठीक है, तो ये फ्रैक्टल उससे मिलता जुलता नहीं है। अगर हम फर्दर नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास 2015 में जो ये मूव हुई थी, 2015 में हमारे पास एक सिमिलर मूव हुई है। अब यहाँ पे कुछ गौर से आपने कुछ चीज़ें देखनी है। हम इसके नीचे आए, डेथ क्रॉस के नीचे आए, हमने इसको टेस्ट किया एक दफ़ा, नहीं कर पाए, सेकंड टाइम टेस्ट किया और मार्केट इधर से ड्रॉप हो गई, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम हम इसको तोड़ के ऊपर चले गए। जब हम ऊपर गए तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, जो इसका पिछला हाई था, हम एग्जैक्टली उस हाई को टेस्ट करके, जिस ये वाला, मार्केट इधर से नीचे गिर गई। ठीक है, और वापस उतना ही गिरी जिधर पहले हम गिरे थे। सो अगर तो हम इस पूरी मूव को रेप्लिकेट करते हैं, अब अगर इस पूरी मूव को मैं रेप्लिकेट करता हूँ, जो कि यहाँ से बनती है, यहाँ तक मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, गोस्ट फीड मेरे ख्याल में सही रेप्लिकेशन नहीं करी, इसकी सेटिंग्स मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली वही फ्रैक्टल है, उसी तरह हम टेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, और हर दफ़ा हम फेल हुए हैं, इवेंचुअली हम इसके ऊपर आ चुके हैं, और अब एग्जैक्टली हम उस लेवल पे खड़े हुए जिधर हम पहले थे, और जिधर से हमें 2015 में रिजेक्शन मिली थी, हम एग्जैक्टली उसी लेवल पे। अब मसले की बात ये है कि आम तौर पे जब आप किसी सपोर्ट पे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं, जिस तरह के सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एक ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट इधर से घूम फिर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक रफ़ कैंडल आती है, उसके बाद एक छोटी रफ़ आए, फिर और छोटी आए, और फिर एक और छोटी है, जिसकी वजह से हम बाउंस करके वापस ऊपर चले जाएँ। हम ये नहीं चाहते कि एक बड़ी बड़ी सी रेड कैंडल है ऐसे, और फिर एक और बड़ी सी रेड कैंडल है, क्योंकि वो सपोर्ट को तोड़ देगी।
ठीक है। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, और मार्केट इधर से तो बड़े जज्बे के साथ ऊपर गई थी, फिर जज्बा थोड़ा कम हुआ, अब और कम हो गए, और अब हमारे पास बेरिश वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई, ठीक है। तो नज़र आ रही है कि बुल्स वीक हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत एक मुश्किल से ही इसको टेस्ट कर पाएगा ये, और टेस्ट करने के बाद ये फर्दर ड्रॉप कर जाएगा। ये बिटकॉइन की मूव थी, तो अगर आप एक्सपेक्ट माइंड में ये रखें कि थोड़ा बहुत बाउंस के बाद मार्केट ड्रॉप कर सकती है, दिस इज़ हाईली पॉसिबल। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग की है स्पॉट की, लेकिन ज़्यादा नहीं की। जो लोग ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि मैंने आज बहुत सारी ट्रेड्स दी थी, बिटकॉइन के ऊपर भी स्कैल्प दिया था, एलडीओ के ऊपर भी, डीवाईडीएक्स के ऊपर भी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया। और पहले मैं बता दूं कि मैं कोई वीआईपी ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, तो काइंडली मुझे ये मैसेज करके ना कहें कि यार हमारे साथ ट्रेडिंग करें या फिर मुझे ट्रेडिंग करवाएं। अगर मैंने खोला भी वीआईपी तो मैं बहुत एक्सपेंसिव खोलूँगा, पहले बता दूँ मैं, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं खोल रहा, भी टाइम है मेरे खोलने में, तब तक आप लोग आराम से पैसा बनाएं। मैं अपने पूरे अकाउंट की स्क्रीनशॉट्स फेंकता हूँ कि मैंने क्या चीज़ बाई की है, क्या नहीं बाई की, और मैं एग्जैक्टली बता रहा होता हूँ मैंने कहाँ पर सेल किया है, कहाँ पर नहीं किया। उसको फॉलो करें और आराम से बनाएं। और अगर किसी किस्म का इशू आता है मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, मैं फ़ारिग हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये एलडीओ हमने इसको बाई किया था अराउंड अबाउट दिस जोन पे, एग्जैक्टली यहाँ पर हमने इसको बाई किया था। और अब आपके सामने अराउंड अबाउट ये कितना परसेंट पम्प मार गए, 20% गेन मार चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है ये, ठीक है। डीवाईडीएक्स भी आज दिया था, ठीक है, वो भी काफ़ी पम्प मार के, बहुत सारे मैंने कॉइन्स दिए थे। आप लोग फॉलो करें और आराम से पैसा बनाएं, ठीक है। और ये है आज की अपडेट। बाकी अपडेट्स के लिए 1 से 2 दिन के गैप के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, लेकिन बिटकॉइन की जो शॉर्ट मूव्स हैं वो मैं चार्टिंग के थ्रू और यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताता रहता हूँ।